हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग देख लिए थे कि आपको पता चल गया था कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और प्रश्नावली 5.2 है और एनसीईआरटी का मैथ है। क्या है? एनसीईआरटी का मैथ है। ठीक है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ है और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। इससे पहले जो भी सवाल है सभी सवाल को मैं आपको हल करा दिया हूँ, एक एक क्वेश्चन हल कराया हूँ। इसके नीचे जितना भी है 5.1, 4.6, 4.5, 3 पॉइंट वाला, 2 पॉइंट वाला सबको मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर जाइए और आपको मिल जाएगा और आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लॉकडाउन में आपका कोचिंग वगैरह या स्कूल वगैरह तो अभी खुल नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, इसी से फिलहाल पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको, देखिए सवाल आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोलता है, किसी एपी, कोई एपी निकालना है और कोई एपी है ऐसा, ठीक है, जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, जो 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 क्या है, अधिक है। तो इसका सार्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो इस सवाल को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे मान लेते कोई एपी है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, माना कि एपी मान लेते हैं हम A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 कहाँ तक है, AN तक, कहीं तक AN तक एपी है। अब ये सवाल क्या बोलता है, सवाल ये बोल रहा कि 17वां पद, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हुआ ना, तो कहीं पे जाकर 17 पद तो होने वाला है। तो 17 नंबर का जो पद है वो 10वें पद से 7 क्या है, ज़्यादा है। 7 क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि अगर आपको बोला जाए यहाँ पे कि मेरे पास 100 रुपया है और आपके पास 70 रुपया है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास जो है, मेरे पास 100 रुपया और आपके पास 70 रुपया है, तो आपसे मेरे पास कितना ज़्यादा है, 30 रुपया ज़्यादा है कि नहीं है। मेरे पास 100 रुपया, आपके पास 70 रुपया है, तो आपसे मेरे पास 30 रुपया ज़्यादा है। अब इसी चीज़ को हमको इक्वेशन में बनाना है, यानी कि समीकरण में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? समीकरण का मतलब तो बराबर यहाँ पे डालेंगे ही। अब क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है ना, बराबर तो नहीं ये दोनों। तो आप इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 इधर लिखना पड़ेगा, 30 दाएं तरफ लिखना पड़ेगा। हालांकि 30 ये ज़्यादा, ये 30 है, लेकिन जब 30 नहीं लिखेंगे तब ना, तब ये 100 ज़्यादा है। अब इक्वेशन में जब बनाएंगे तो बराबर लिखना पड़ेगा और जिसको यानी कि बैलेंस करने के लिए इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 30 करना पड़ेगा। तो वही फंडा यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। तो पहले 17वां पद लिख लेते हैं। 17वां पद क्या होता है? 17वां पद, या तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, A17 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1। तो N हमारा कितना है, 17 है, तो 17 - 1 इंटू डी। इसको साइज कर लो, A प्लस 17 में से 1 गया 16D हो गया। ये आपका एक इक्वेशन, जस्ट लाइक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरा देखो क्या हो गया, 10वें पद। क्या बोला, 10वें पद, तो 10वें में निकाल लेते A10। तो A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस N-1, यानी कि N हमारा कितना 10 है, इंटू डी। क्या लिखेंगे, A प्लस 10 में इससे 1 घटेगा तो 9D। यह हमारा समीकरण क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब ये जो है फर्स्ट जो समीकरण है उस सेकेंड वाला से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 क्या है, अधिक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखते हैं, बोलता है ना कि ये जो 17वां पद है 10वें पद से 7 ज़्यादा है। 17वां पद बोले तो A प्लस 16D। ठीक है, ये हो गया। और ये जो पद है, अब हमको इसको क्या बनाना है, इक्वेशन के रूप में बनाना है। जैसे ये जो मैं आपको समझाया तो इसी तरह समझिएगा। ये जो 17वां पद है, तो जो 10वां पद है A प्लस 19D, ये देखिए 17वां पद है, ये क्या है, 10वां पद है। तो ये 17वां पद इससे जो है 7 ज़्यादा है। ये ऑलरेडी 7 क्या है, इससे ज़्यादा है। लेकिन हमको क्या करना है, इक्वेशन में जब बनाएंगे, समीकरण में बनाएंगे, तो अब हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7। इसको बैलेंस करने के लिए, इसको इसके साथ बराबर लाने के लिए हमको यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं मैं, कि जैसे मान लें कि आपके पास 100 रुपया है, आपके दोस्त के पास 70 रुपया है, तो आपके पास जो 100 रुपया आपके दोस्त से 30 रुपया ज़्यादा है। ये तो दिख रहा ज़्यादा है, लेकिन अब हमको इक्वेशन बनाना है, तराजू पे तौलना है, तो इस बेचारे को हमको 30 रुपया देना पड़ेगा, तब तो बराबर होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे है 17वां पद, ये लिख दिया हूँ मैं, 10वां पद ये लिख दिया हूँ। तो पूरा 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज़्यादा है। ये ज़्यादा है, लेकिन हमको बराबर करने के लिए यहाँ पे 7 बैठाना पड़ेगा। समझ रहे? अब क्या करेंगे, सबको ये जो है इसको हम ये दोनों को लाते हैं बाएं तरफ, A प्लस 16D और A प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और 9D प्लस में क्या बनेगा, माइनस 9D बराबर 7 बचेगा। ठीक है, देखो A क्या हो गया, कट गया। 16D में से 9D घटेगा तो क्या बचेगा, 7D बराबर 7 बचेगा। उसके बाद क्या करेंगे, D का वैल्यू निकालेंगे। तो 7 में से 7 क्या होगा, 7
ये गुना जा कब बनेगा, बटे में भाग जाएगा यानी कि कट जाएगा, यानी कि 1। तो d बराबर कितना है, d का मान कितना है 1 आया। सवाल क्या बोलता है, सार्व अंतर ज्ञात करें, क्या निकालने बोला, सार्व अंतर। तो d ही तो हमारा सार्व अंतर, d को तो ही बोलते सार्व अंतर है ना, इसलिए सार्व अंतर बराबर कितना हो गया 1। हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्या ये सवाल आपको समझ में नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। और इसमें किसी तरह से दिक्कत हो, नहीं भी समझ में आ रहा है, इतना अच्छा तो मैं समझाया हूँ, फिर एक बार बैक करके वीडियो देख लेना, बाद में देख लेना नहीं समझ में आया तो। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, ये ग्रुप है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, प्रॉब्लम पूछ सकते हो, वक्त मिलेगा तो मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। आइए सवाल नंबर 11 देखते हैं क्या बोलता है वो। अब देखिए सवाल नंबर 11 है, ये भी अच्छा वाला सवाल है ना, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे सवाल अच्छा वाला आते रहा। तो ऐसा नहीं, सवाल अच्छा कब बनता है, पहले जब तक बेसिक मजबूत नहीं रहेगा सवाल कैसे बनेगा। अब ए जान रहे हैं, डी भी जान रहे हैं कि ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, और एन कैसे निकालते हैं, टी एन कैसे निकालते हैं, या आखिरी पद एन कैसे निकालते हैं, ये सब बेसिक है जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हल्का है, हल्का तो है लेकिन हल्के हल्के मिलकर तो भारी बनता है। अब इसमें वो कुछ नहीं है, अभी जो 5.2 पूरा पढ़ेंगे ना, सारा फार्मूला वही आने वाला a + n-1 इंटू डी। अब कौन सा फार्मूला किस वक्त कैसे सेट करना है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोलता है, AP दिया हुआ 3, 15, 27, 39, ये दे दिया। AP का कौन सा पद है जो 54वें क्या है, 54वें उल्टा लिखा गया, 54वें पद से 132 अधिक है। यानी कि इनमें जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद, तो कहीं ना कहीं एक पद आएगा जो 54 नंबर पद से कितना अधिक है, 132, क्या बोलता है 132 अधिक है, 132 अधिक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ईजी है ये, बस माइंड को प्रेजेंट रखना है और टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे सर एग्जाम होगा 2021 में कि नहीं होगा। अरे तो भाई घबराने की क्या बात है, एग्जाम होगा, और लेकिन हो सकता है 1-2 महीना आगे पीछे हो, और ये भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में थोड़ा सा ढिलाई हो, यानी कि उतना हार्ड सवाल ना आए, ज़्यादा गाइड नहीं हो। तो आप अगर अच्छे से अभी से पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 400+ नंबर सबका आएगा। बस इस लॉकडाउन को फ़ायदा उठाना है, ये पढ़ाई पढ़ के, इंटरनेट से पढ़ के, चाहे जैसे भी पढ़ो, आपके पास कोई भी मोबाइल हो, अगर यूट्यूब है तो उसे खोलो और यूट्यूब से पढ़ाई करो, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगर कोचिंग चालू होता तो कोचिंग में भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कौन सा पद है। तो जैसे कि मान लें यहाँ पे जो AP जो दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं AP, क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 27 है और 39 है। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा के कहाँ पे हो गया, AN तक। क्या मान लेते AN तक होगा, कहीं ना कहीं तो होगा AN तक। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आ गया, कहीं पे जाके 54 पद भी होगा, 55 पद भी होगा, लेकिन पता नहीं कितना पद तक जाएगा, ठीक है। अब बोलता है कौन सा पद, इसी के बीच में कौन ऐसा पद है, मान लेते यहाँ पे 54 नंबर पद होगा, तो यहाँ पे या यहाँ पे, तो कौन ऐसा पद है जो वो पद जो 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमको पता नहीं भाई कि कौन सा पद है, पता है हमको नहीं पता है ना, तो मानते AN नाम का पद होगा, AN नाम का कोई भी तो पद होगा ना, जैसे 59वां पद होगा या 35वां पद होगा, कुछ भी होगा, तो हमको पता नहीं कहाँ तक है, तो AN मान लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखते हैं माना कि AN बराबर क्या मानते हैं, A + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो हम AN को कैसे लिख सकते हैं, इसको अच्छा से, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो ऐसे रहने दो, ठीक है। ये आ गया, AN हो गया, तथा अब क्या करना है 54वें पद, तो 54वें पद हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, A54 लिखेंगे, 54वें पद मतलब A54, तो A + n-1 इंटू डी। अब देखो 54 लिखा हुआ ना 54वें पद, तो A + n कितना दिया हुआ, 54 दिया हुआ, 54 - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे लिखते हैं A + 54 से गया 53D। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखना था जो कि मैं भूल गया, A का वैल्यू लिख लेना है, A का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, और D का मान कितना आएगा, 15 में से 3 घटा देंगे, 15 में से 3 घटा देंगे, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं A2 - A1, ये भी लिख सकते हैं। तो 15 में से 3 घटेगा तो 12 आ जाएगा। तो A का मान दिया हुआ है और D का भी मान दिया हुआ है। अब हमको जो पहले सवाल बनाया था 10वां नंबर सवाल, सेम उसी पे इसको अरेंज करना है, सेम उसी पे क्या करना है, अरेंज करना है, अरेंज करना पड़ेगा। तो ये जो पद है इससे जो है कितना अधिक है, 132 अधिक है ना, 132 क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे करते हैं। जो हमारा AN है, ये जो 54 नंबर का जो पद है A54, क्या लिखेंगे इसको,
इसको लिखेंगे A54। जो एन है, A54 नंबर नाम का जो पद है, ये एन कितना अधिक है, इससे 132 अधिक है। ये एन ऑलरेडी 154, एन जो पद है ये 54वें पद का 132 अधिक है, लेकिन बराबर करने के लिए हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 32 बैठाना पड़ेगा। अब एन का वैल्यू क्या आया था, देखिए एन का मान क्या निकला था हमारा, a + n - 1 इंटू डी, a + n - 1 इंटू डी। और A54 का वैल्यू कितना आया था, a+, देखो यही था ना, a + 53d। और ये 132 बेचारा यूं ही ऐसे रहने दो। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, जिन सभी को ये जो दोनों है दिख रहा है ना, ये दोनों को इधर लेकर चले आते हैं। तो a हो गया + n - 1 हो गया, और a प्लस क्या बनेगा -a, और ये 53 क्या बनेगा -53d बराबर 132। अब क्या करेंगे, देखो ये a तो एक का हो गया हमारा, कट गया। अब हमारा n तो पता नहीं कितना है, तो n को d से गुना करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल अभी ऐसे रहने दीजिए, an ये ऐसे रहने दो, ठीक है। अच्छा ये जो लिखे इसका वैल्यू लिख लेते हैं, इसको इधर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलो फिलहाल 53 है, और d का मान कितना है, 1 मिनट, d का मान कितना है 12 है, d का वैल्यू जो है 12 है। इसको ही मिटा लेते हैं, 1 मिनट, इसको ही मिटा लेते हैं। हाँ ये जो d है ना, d, ये जो d देख रहे, d का मान कितना था, देखो d का मान कितना निकालते हैं, 12 आया था d का मान, a का मान 3 आया था। तो a का मान बैठाने से कोई फायदा नहीं, ये तो कट ही गया है। तो d का मान आया कितना, 12 लिख लेते हैं, -53 गुना 12 यहाँ भी करते हैं, 132 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, n-1 ये ऐसे रहने देते हैं, n-1 12 ऐसे रहने देते हैं। 53 को 12 से गुना कीजिए, देखिए 53 को 12 से, 53 को 12 से गुना करें, 12 3 36 की 6 बचा 3, 12 5 60, 3 3 कितना हो गया, 636 बराबर 132 आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो 636 है इसको भेज देते हैं दाएं तरफ। हम उल्टा ला दिए, इसको नए भी लाते हैं यहाँ पे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, खाली एक उठा कर लाते हैं, इसको नहीं लाते कोई दिक्कत नहीं था। तो n-1 इंटू 12 जो है ये ऐसे रहते हैं, और 132 की तरफ इसको भेजेंगे, प्लस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा 132, ठीक है। तो आप नहीं भी इधर लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, वैसे हो जाएगा। अब n-1 इंटू 12 है, देखो 12 से गुना क्यों नहीं करें, क्योंकि लंबा हो जाएगा, फिर हम 12 से इधर कट जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 2 8 3 3 6 6 7 जोड़ दिए। अब 12 को क्या करेंगे, जो 12 जो गुणाम है वो क्या हो जाएगा, 768 बट्टे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, काट दो। 12 25 12 छक 72, कितना बचा, 4 बचा, 12 चौक 48। अब क्या करेंगे, n-1 कितना आ गया, 64 आ गया जी। अब n का वैल्यू निकालना है, तो n को भेजते दाएं तरफ, 1 को भेजते दाएं तरफ, तो n 64, और ये 1 जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 64 1 65। तो इसका मतलब क्या हो रहा, n कितना आया, 65 आया। बोल रहा कौन सा पद, तो 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद जो है 54 से 132 अधिक है। तो चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 ज़्यादा है या अधिक है, ठीक है। समझिए कैसे बना। अब इसमें कोई भारी चीज़ नहीं कि हम इसको कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बस आपको यहाँ पे जो पद हमको नहीं पता है हम इसको an मान लेंगे। an का फॉर्मूला तो ये होता है, और फिर 54वें पद को तो हम ऐसे ले सकते हैं। अब ये दोनों का क्या करना है, अंतर करना है, अंतर भी कर सकते हैं, बात बराबर है। तो ये जो n बोलता है ये 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको फिर इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लिए, इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लिए, इन सभी को यहाँ पे इधर चले आए, तो कट गया a का वैल्यू, a कट गया। और ये जो 53 को जो 12 से गुना किया ना, तो आगे 636 को इधर भेज दिए। अगर आप 53d को इधर नहीं लाएंगे, इधर ही रहने देंगे तो कोई बात नहीं, वो भी काम चलेगा, ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद 12 गुणम था, भाग में चल गया और कट गया, हमारा 64 आ गया, a को भेज दिए इधर तो 65 आ गया। तो इसका मतलब 65वें पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइए सवाल नंबर देखते हैं। अब कितना बचा, 12वां सवाल पढ़ते हैं। तो आइए सवाल नंबर 12 की ओर देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या बोलता है, देखो सवाल बहुत ईजी है, बस आपको समझने भर दे रही है। सवाल बोलता है दो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी कितना पीस है, 2 पीस है, जिसका सार व अंतर क्या है, बराबर है। सार व अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, डी क्या है, बराबर है। जैसे एग्जाम्पल में ये समझो, एक समांतर श्रेणी 2 4 6 8 10 ऐसे समांतर श्रेणी है, और दूसरा समांतर श्रेणी है 3 5 7 9 9 11, देख रहे हैं।
अब ये दोनों देखो, इसका सार्वधातुक 2 है, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, इसमें भी देखो इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, इसका भी 2 अंतर, यानी कि दोनों जो है दोनों श्रेणी का सार्वधातुक कितना है 2 है। अब देखो ये पहला पद में भी जाएंगे तो इसका भी पहला पद में 2 अंतर, इसका भी पहला पद में 2 अंतर, दूसरा पद में भी 2 अंतर मिला, दूसरा पद में भी 2 अंतर मिला। इसी तरह से 100वां पद पर जाएंगे तो 2 ही का अंतर रहेगा, इसमें भी जाएंगे 100वां पद में तो 2 ही अंतर है, क्योंकि शुरू से ही वही चलते आ रहा है। ठीक है, तो 1000वां पद चल जाओ, लाखवां पद चल जाओ, वही अंतर होने वाला जो 100वां पद में अंतर रहेगा। अब इसी बात को हमको क्या करना है, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले ये जो लिखा हूँ इसको पहले हटा लेता हूँ। चलो ठीक है, 1 मिनट। हाँ, अब क्या करते हैं, हल। देखो ये बोलता है यदि इनके समवे पदों का अंतर 100 है, तो पहले मान लेते हैं दोनों जो समांतर श्रेणी उसको वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, माना कि एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी क्या मानते हैं, A1 A2 A3 A4 इस तरह से कहाँ तक, N तक, तथा दूसरा समांतर श्रेणी, दूसरा क्या मान लेंगे हम, B1 B2 B3 B4, जहाँ तक मर्जी वहाँ तक लिख दो, लेकिन लिखना है कहाँ तक, जहाँ तक अच्छा लगे वहीं तक, ज़्यादा नहीं भर देना है, अच्छा कहाँ तक लगता है एक सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा ना इनके 100वें पदों का अंतर, यानी कि इसका भी 100वां पदों का अंतर है, इसका भी 100वां पदों का अंतर, यानी कि इसका भी 100वां पद, इसका भी 100वां पद, इन दोनों का 100वां पद का जब अंतर करेंगे तो कितना होता है, 100 होता है। 100वां पद का अंतर क्या होता है, 100 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसलिए A 100वां, इसका 100वां पद, A 100वां का मतलब क्या हुआ, A का 100वां पद, या A1 भी लिखो या A लिखो, बात बराबर है। क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस N-1, तो N कितना हमारा 100 है, N-1 तो N हमारा 100 है, N-1 इंटू D। अब इसको सुधार लो तो क्या होगा, A प्लस 99D हो जाएगा, है ना। फिर हम निकालते B का 100वां पद निकालते हैं, तो B का कैसे निकालेंगे, B प्लस, यहाँ पे A था तो यहाँ पे A लिखें, यहाँ पे B था तो B लिखें, B प्लस N-1, तो N कितना हमारा 100 है, 100 - 1 इंटू D कितना जाएगा, B प्लस 100 में से 1 गया 99D। समझ रहे हैं। अब ये दोनों समझ लो, इसका भी 100वां पद आ गया, इसका भी 100वां पद आ गया। यही बोलता है इनके मतलब दोनों 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। 100वें पदों का अंतर कितना है, 100, यानी कि दोनों का 100वें पदों का अंतर 100 है। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से लिखना आप लोग, 100वें पदों का अंतर, यानी कि इसका अंतर कितना है, 100 होता है। तो पहले तो ये लिख लेते A प्लस 99D। अंतर बोले तो घटाओ, अंतर मतलब क्या वो घटाओ। अब ये जो है हम लिख लेते B प्लस 99। समझ रहे हैं। देखो ये जो है A का 100वां पद और B का 100वां पद, ये दोनों का अंतर कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। अंतर का मतलब घटाओ। अब घेर के क्यों लिखे आपको पता अभी तुरंत चलेगा। ठीक है, प्लस 99D माइनस B हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसीलिए मैं घेर के लिखा था, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ये 99D प्लस में 99D माइनस में क्या हो गया, कट गया, क्या बचा, A माइनस B बराबर क्या बचा, 100 बचा। तो A माइनस B का मान कितना आ गया, 100 आ गया। चलो, यानी कि पहला पद और दूसरा पद का डिफरेंट कितना आ रहा, 100 आ रहा। एक 100वां पद का भी अंतर वही आएगा, शुरू में भी अंतर वही आएगा। अब देखो ये बोल रहा, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब जाहिर सी बात, अब बोलोगे सर 1000वें पद निकालो चाहे 1,00,000 पद निकालो, अंतर तो उतने वाला आने वाला है। बट यहाँ पे आपको बना के बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे आया। तब क्या करते हैं, 1000वें पद का अंतर निकाल लेते हैं, है ना। चलो, तो अब करते हैं, अब क्या लिखते हैं, A का 1000वां पद लिखते हैं। क्या लिखेंगे, A प्लस N-1, तो N कितना हमारा 1000 - 1 इंटू D। इसको सुधार लो, A प्लस 1000 में 1 घट जाएगा तो 999D हो गया। और B का निकाल लो 1000, B का 1000 निकालेंगे तो क्या होगा, B प्लस 1000 - 1 इंटू D, क्योंकि N का मान 1000 है, तो A प्लस 1000 में से 1 घटेगा तो 999D हो गया। अब इन दोनों का अंतर बोलता कितना है, ये दोनों का अंतर बोलता कितना है। अब अंतर का मतलब क्या होता है, घटाओ। अब इसी तरह से है ना, तो यहाँ भी हम बोलते हैं, इसलिए अंतर बोल रहा है ना। सवाल देखिए क्या बोलता है, ये 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब हमको बताना पड़ेगा इसका अंतर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, A प्लस 999D, अंतर बोले तो घटाओ, और क्या है A प्लस, सॉरी यहाँ A ने B होगा ना, B होगा, तो B प्लस 99 यानी कि 999D हो गया। ये दोनों का अंतर, इन्हें बोला ये दोनों का अंतर इतना है, बोला ये दोनों का अंतर करें तो कितना आएगा। अब देखो A प्लस 999D
प्लस माइनस माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999D। अब देखो ये दोनों खल्लास हो गया, यहाँ से कट गया। अरे यार हमें ए क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे बी होता है ना बार बार। तो ए माइनस बी क्या गया, ए माइनस बी। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। और अभी तुरंत हम निकाले थे ए माइनस बी का मान कितना आता है, 100 आता है। इसको समीकरण फर्स्ट लेते हो, इसको समीकरण सेकंड लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से ए माइनस बी बराबर कितना गया, 100 आ गया। अतः 1000 में इसको लिख सकते हैं एक पे पावर 1000, यानी कि ए का 1000वां पद और बी का भी 1000वां पद, ये दोनों का अंतर भी कितना आएगा, 100 आएगा, क्योंकि इसी से हमको ए बी निकला है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ज़्यादा है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, है ना, 1000वें पदों का अंतर 100 है, क्योंकि देखिए 100 पद का भी अंतर 100 आया, 1000 पद का भी अंतर 100 आया। इसी तरह से 1,00,000वां पद भी निकालिएगा तो उसका भी अंतर 100 आने वाला है। तो समझ में आया ये सवाल। चलो अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 12 पढ़ लेंगे, 13 नंबर पढ़ लेंगे और फिर वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भारी था नहीं, सब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना था। 100वां पद निकालना था, 100वां पद बी का भी निकालना था, यानी कि पहला समांतर श्रेणी का, दूसरा समांतर श्रेणी का, दोनों को निकालने के बाद दोनों को अंतर करने बोल रहा। और ये डायरेक्ट बोल देता कि ये दोनों का अंतर जो है 100 के बराबर है, तो दोनों का अंतर कर दिए और 100, तो इसका मान 100 आ गया। तो 1000 पदों का अंतर, तो 1000 पद निकाल कर भी अंतर किए तो वो भी कितना आया, यानी कि ए माइनस बी आया। और ए माइनस बी हम अभी तुरंत निकालते, ए माइनस बी हमारा 100 आया था। तो इसका मतलब ए माइनस बी हमारा 100 है, तो 1000वां या 20,000वां को माइनस भी करेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। समझ गए ना। चलो सवाल नंबर पढ़ लेते हैं 13। तो अब आपका सवाल नंबर 13 है, और ये सवाल नंबर जो 13 है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के सवाल आपको सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में बहुत देखने को मिलता है। सब्जेक्टिव में मिलेगा कि छोटा सा रहेगा, 3 अंक नहीं तो 2 अंक रहेगा। 2 अंक की कितनी संख्या है जो 2 से विभाजित होती है, या 2 अंक की कितनी संख्या जो 5 से विभाजित होती है। इस तरह का जो भी सवाल रहेगा, इस सवाल से आप उस सवाल को भी क्या करेंगे, हल कर लेंगे आराम से। ओके, तो सबसे पहले हमको बोला 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 3 अंकों वाली कौन कौन संख्या वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 अंकों वाली संख्या। 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन होगा बोलो, 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा। इसी तरह बढ़ते रहो कहाँ तक जाएंगे, 999 तक हमको जाएंगे। 1000 करेंगे तो 4 अंक हो जाएगा। अब ये तो आ गया। अब बोलता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट रहा, तो पहले तो ये जान लीजिए, शुरू से कुछ संख्या तो हमको जानना पड़ेगा जो 7 से कट रहा, तब तो हम जब तक एपी नहीं बनाएंगे तब नहीं बन पाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 से विभाजित होने पर एपी। तो 7 से विभाजित होने पर एपी क्या होगा। अब देखो शुरू में देख लो, कौन 107 से कटता है, नहीं कटता है। 101 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 102 कटेगा, नहीं कटेगा। 103 कटेगा, नहीं कटेगा। भाग करके देखना पूरी। जैसे देखो 103 को देखते 7 से भाग करके, 7 एकम 7 हो गया, कितना आ गया यहाँ पे 3 हो गया 3। देखो 7 से लगेगा, पूरा नहीं लगेगा ना। तो 105 जो होता है ना 7 से कट जाता है। देखो 105, तो देखो 7 एकम 7 और 7 5 35, तो पूरा कट जाएगा। तो 105, इसका मतलब क्या है, 105 हमारा है जो 7, यानी कि 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या है जो 7 से कट रहा है, ठीक है। अगर आपको बोलता 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो ये तो बोलता 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 2 से कटे। तो देखो, तो 100 करता है, 102 करता है, 104 करता है, 106 करता है। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब देखो हमको क्या पता चल गया, 7 से कटने वाला तो 105 कट रहा था। अब इसके बाद वाला कौन संख्या होगा जो 7 से कटेगा, तो 7 बढ़ा दो, यानी कि 112। चूंकि 112 लिखेंगे तब तो 7 से कटेगा, चूंकि ये 7 से कटा तो 112 भी 7 से कटेगा। 112 में फिर 7 जोड़ो तो कितना होगा, 112 7 कितना होगा, 117, है ना। इसी तरह से बढ़ते रहेगा और 999। तो अब इधर से सोचना पड़ेगा, इधर से कौन संख्या लिखें। तो क्या 999 7 से कटता है, नहीं कटेगा। 998 997, तो आप देखेंगे 994 जो है वो 7 से कट जाएगा, यानी कि आखिरी से सबसे आखिरी से 994 है जो 7 से कटने वाला है। अब ये जब एपी बना लीजिए तो सबसे आराम हो गया। अब आपको ए पता चल गया, डी निकाल लिए होंगे, आखिरी पद पता चल गया कि आखिरी पद कौन संख्या है। तो बोला कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितना नंबर पे है, कितनी संख्या, मतलब एन निकालना है, एन कितना है वो पूछना चाह रहा है। तब क्या करेंगे, इजी से निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इजी से सवाल है।
तो सब देखो, ये पहले तो हम 3 अंक वाली संख्या पहले लिख लिए, ठीक है। अब 7 से विभाजित होने वाली इसी में से ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे नीचे से शुरू करेंगे, नीचे शुरू करेंगे मतलब 105 आ गया, 112 आ गया, 117 आ गया, है ना। ये सब 7 से कटने वाला है और हम डॉट डॉट कर दें, मतलब इसके बीच में बहुत सारा है। अब आखिरी से जो संख्या है उसको लिख लेते हैं, तब तो पता चला कि 3 अंकों वाली सबसे आखिरी कौन सा संख्या है जो 7 से कटेगा। तो आखिरी 994 है। अब हम क्या करेंगे, ए बराबर कितना आ गया हमारा, देखो ए का मान कितना आ गया, आप तो जानते हैं शुरू में हमारा ए का वैल्यू होता है और डी का मान कितना आता है। तो जाहिर सी बात 7 जोड़ रहे हैं सब में, तो 7 ही रहेगा। तो ज़्यादा दिल के तसल्ली होना है तो 112 में से 105 का करो, घटा दो, कितना गया 7 आ गया, है ना। 7 5 12 होता ही है। अब और ये जो 994 है, मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद, इसी तरह जाते 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 कोई सा पद होगा जो 994 आया होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखें, an, क्या लिख लें an, और an कितना हमारा है 994, कितना है 994, यानी कि आखिरी पद कितना है 994 दिया हुआ। अब चूंकि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देख रहे फार्मूला आ गया नहीं, घुमा घुमा करके वही फार्मूला आ जा रहा, बस आपको समझने भर दे रही है। तो an का मान कितना था 994, यहाँ पे लिख लेते हैं, और a का मान कितना 105 आया, प्लस n तो दिया हुआ नहीं चूंकि n तो निकालना ही है, और d का मान कितना है 7 आया, d का मान 7 है। यहाँ पे बना लेते हैं क्या, यहाँ पे बनाते हैं, देखो तो 994 जो लिखा हुआ है इसको फिलहाल अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 105 को ऐसे लिख देते हैं। अब आप ही बोलो n को 7 से गुना करें क्या होगा, 7n हो जाएगा, और 7 को 1 से गुना करें तो -7 हो जाएगा। चलो ठीक है, 994 बराबर 105। अब देखो सॉरी 105 में 7 घटा दो डायरेक्ट, तो कितना बचेगा, 105 में से 7 घटा ही देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 994 बराबर 105 में से 7 घटा लो, ये दोनों घटा लो, 15 में से 7 गया 8 7 15, और ये कितना बचा 9 बचा है ना, कितना बचा 9 बचा। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, 98 हो गया, अब प्लस 7n हो गया। अब क्या करेंगे, जो 98 है इसको इधर लेके चले जाते हैं, 494 98 प्लस में क्या बनेगा माइनस में बन गया 7n बन गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब आई थिंक पढ़ लिए होंगे, तो जो नहीं पढ़े देखिए इसको अच्छा से। अब देखिए इस दोनों घटाएंगे, 14 में से 8 घटेगा 6 बचेगा, और ये कितना बच गया 8 बचा, तो 18 में से 9 गया 9 बचेगा, है ना, 18 में से 9 गया 9 बचेगा, ये कितना बचा 8 बचा, तो 896 बराबर 7n। अब क्या करेंगे, 7 को क्या करेंगे भगाएंगे यहाँ पे, तो n बराबर क्या लिखेंगे 896, 7 गुना में क्या बन गया भागा बन गया। अब इसको काट दो, इसको काटते मतलब ये है कि इसको भाग कर दो, तो यहाँ पे भाग कर दे, हम नीचे भाग करते हैं 7 से, देखिए समझिए यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 या 56 कट गया पूरा, तो कितना गया 128 आ गया, 128 आ गया, यानी कि इसलिए n का मान कितना गया 128 आ गया। तो सवाल क्या बोलता है, 3 अंकों से कटने वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो आपका साइड में, अतः 3 अंकों से कटने वाली 3 अंकों से कटने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या, अतः 3 अंकों की, एक मिनट गलत हो गया, 3 अंकों की 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है, समझ गए। तो 3 अंकों कितना संख्या आ गया 128 आ गया। अब देखिए क्या इसमें आपको कुछ लगा, कुछ भारी लगा, बस ये आपका इक्वेशन अगर आपका बन गया है तो क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे, या 7 का मान तो पता चल गया, d का वैल्यू, और ये जो आपका an यानी कि आखिरी पद है, अब हम क्या निकालें n का वैल्यू निकालें। तो n का वैल्यू निकालने के लिए वही हमारा दादा नाना से जो फॉर्मूला चलते आ रहा है एकदम पुराने टाइम से, ये मेरे पुराने टाइम से कहने का मतलब ये है कि 5.1 से यही फॉर्मूला अभी तक पढ़ रहे हैं, और 5.2 तक मेरे ख्याल से यही फार्मूला है, 5.3 में फार्मूला चेंज हो जाएगा, तो फिर आप n का वैल्यू निकाल लीजिएगा। समझ गए कैसे बनाएं इसको। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, बिकॉज इतना अच्छे से पढ़ाया हूँ। अगर फिर भी नहीं समझे तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले कर लेना और देख लेना, उसके बाद भी नहीं समझ में आएगा तो टेलीग्राम एप्लीकेशन ज्वाइन किए हैं तो ठीक है, नहीं किए तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, यहाँ पे ग्रुप है, आप पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हो। और एक है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, एक ग्रुप का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन PDF, उसमें भी फ्री में ज्वाइन हो जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको PDF वहाँ पर मिलता रहेगा। मैथ
का छोड़ के। बहुत सारे बोल रहे सर मैथ का पीडीएफ देखिए, मैथ का पीडीएफ होता है क्या, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो पीडीएफ साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू इस टाइप का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलो फिलहाल मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।